बच्चों, आज हाइट एंड डिस्टेंस का ये तीसरा लेक्चर आप लोगों का चल रहा है। 2 लेक्चर पहले हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस की थ्योरी को भी समझ लिया और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है एनसीईआरटी का हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का शुरुआत करें। क्वेश्चन नंबर 7 से आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए आज आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। कहता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल, कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बच्चा। एक टावर है जो कि एक 20 मीटर हाई एक बिल्डिंग, सिंपल में समझिए कि एक तरह से ये इतना हाइट वाला ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग पर बच्चा एक ट्रांसमिशन टावर लगाया गया है। इस प्रकार से बिल्डिंग का हाइट आपको दे दिया गया है 20 मीटर। ये ग्राउंड है, ये 20 मीटर हाइट जो है वो है बिल्डिंग का और उसके ऊपर लगा हुआ है टावर, यानी कि ये जो पोर्शन है, ये जो हम दिखा रहे हैं, ये है बिल्डिंग और ये जो है बच्चों ये है टावर, यानी कि बिल्डिंग के ऊपर टावर रखा है। इस पर मैंने चर्चा पहले भी किया था। ये हो गया बच्चों टावर का फुट पॉइंट, ये हो गया टावर का टॉप पॉइंट। बिल्डिंग के लिए देखा तो ये हुआ बिल्डिंग का टॉप पॉइंट और ये होगा बिल्डिंग का फुट पॉइंट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। कहता है इस टावर के दोनों पॉइंट, टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट, दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया गया है। तो देखिए गौर से, कह रहा है कि ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ, तो किसका किसका दे दिया, बॉटम एंड टॉप का। तो यहां पर मान लीजिए कि ये बिल्डिंग का जो बॉटम पॉइंट है वहां से यहां पर हमने ग्राउंड ले लिया, ग्राउंड पर किसी व्यक्ति को ले लिया, कुछ डिस्टेंस पर होगा, ग्राउंड से कुछ डिस्टेंस पर, क्या कहते हैं, इसके बिल्डिंग के बॉटम पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पर कोई व्यक्ति खड़ा है और ये क्या कर रहा है, एक बार टावर के फुट को देखता है और एक बार टावर के टॉप को देखता है। गौर से देखिए, तो दोनों केस में देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन अलग अलग बनेगा। क्योंकि यहां देखेगा तो गर्दन ज्यादा झुकेगा, गर्दन यहां पर कम उठेगा और जब यहां देखेगा तो गर्दन क्या होगा, ज्यादा उठेगा। तो इस केस में बच्चा यहां देख लीजिए आप लोग गौर से, इस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वह है 45 डिग्री और जब टॉप को देख रहा है तो उस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया बच्चा, तो 60 डिग्री। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको इस टावर का हाइट निकालना है। मान लीजिए टावर के हाइट को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो बताइए इसको हम लोग पहले नाम दे दें, P Q। अच्छा यहां से हम लोग डॉटर लाइन खींच दें इस प्रकार से ताकि लाइन पता चले, लाइन है ये R और S। P Q R और S मैंने नाम दे दिया। अब हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहा है बच्चों, एक ट्रायंगल बन रहा है आपका PSR और एक ट्रायंगल बन रहा है बच्चों आपका QSR। हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है PQ। चलिए एक बात आप लोग देख लीजिए, इसमें यह नहीं दिया गया है कि जो व्यक्ति खड़ा है वह बिल्डिंग के फुट पॉइंट से कितनी दूरी पर खड़ा है, ये आपको मालूम नहीं है। लेकिन एक बात आप गौर से देखिए, कल भी जो हम लोग चर्चा कहते दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है, ये गौर से देखिएगा। तो बच्चों यहां देखिए इस ट्रायंगल में PSR में भी आपका SR है और QSR में भी आपका SR है। तो SR आपने देखा ये दोनों में क्या आ रहा है भाई, कॉमन आ रहा है। चलिए हम लोग गौर से देखें, हमें निकालना है PQ का मान। तो PQ बराबर मैंने X मान लिया है बराबर वाट, और अगर हमको PR का मान पता चले तो PR का मान हमें कितना मिलेगा, तो PQ प्लस QR। तो PQ का मान है बच्चों X और QR का मान, जो QR क्या है, बिल्डिंग की हाइट है, तो QR है आपके पास पहले से 20 मीटर मालूम। सो X प्लस 20 मीटर ये हो गया आपका हाइट ऑफ टोटल किसका, तो सॉरी ये हो गया आपको हाइट ऑफ क्या, टोटल कहां से कहां तक, तो बिल्डिंग के बॉटम पॉइंट से टावर के टॉप पॉइंट तक का डिस्टेंस हमको मिल गया और हमें निकालना है PQ। चलिए आते हैं हम लोग गौर से देखिए, आते हैं हम लोग पहले ट्रायंगल नंबर QSR में। चलिए इन ट्रायंगल QSR
हमने अभी फिर से कहा आपको दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है भाई, कॉमन लाइन क्या है, एसआर है। कॉमन आर्म दोनों ट्रायंगल के लिए अगर देखा जाए कॉमन साइड, तो क्यू एस आर के लिए एसआर और पी एस आर के लिए तो एसआर। तो हम पहले एसआर फाइंड आउट करेंगे। तो ट्रायंगल कौन सा आपका है, तो पहले ट्रायंगल हमने कौन सा लिया, क्यू एस आर। इन ट्रायंगल क्यू एस आर, क्यू एस आर के लिए देखिए तो आप लोग यहाँ पर एंगल कितना डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री। और इस 45 डिग्री के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, मालूम है एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये 90 डिग्री यहाँ फॉर्म कर रहा है बच्चों। तो यहाँ पर ये हो गया हाइपोटेनस। तो हमको फिलहाल परपेंडिकुलर मालूम है, हमें निकालना क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच रिलेशन रहता है टेन थीटा। तो यहाँ हम लोग किसका उपयोग करेंगे, टेन थीटा का उपयोग करेंगे। आपको मालूम है किस प्रकार से इस रिलेशन को हम लोग तैयार करते हैं, जिस प्रकार से क्वेश्चन में आपको मालूम, जिस प्रकार से आपको डायमेंशंस दिए रहेंगे, जो डायमेंशंस दिए रहेंगे उसी डायमेंशंस के आधार पर कौन सा डायमेंशन हमको फाउंड आउट करना है, उसी के बेसिस पर हम लोग यहाँ पर रेशियो को लगाते हैं। तो इस ट्रायंगल में हमको लगाना होगा क्या, तो 10 45 डिग्री। तो 10 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू आर अपॉन क्या हो जाएगा, एस आर। क्यू आर हो गया परपेंडिकुलर और एस आर हो गया बेस। तो 10 45 डिग्री का मान हो गया 1, क्यू आर का मान आपको मालूम है पहले से 20 और एस आर आपको ज्ञात करना है। सो एस आर बराबर हो गया, आपको एस आर बराबर हो गया, फाइंड आउट हमने कर लिया। एस आर क्या है, तो एस आर बराबर 20 मीटर। सो हमने एस आर का लेंथ पता कर लिया। अब एस आर का लेंथ हमने पता कर लिया तो हम कहा जाएंगे भाई, तो ट्रायंगल किस में, पी एस आर में। नाउ इन ट्रायंगल पी एस आर, इस केस में आपका एंगल देखिए गौर से, तीसरे केस में एंगल आपका बन रहा है 60 डिग्री। और 60 डिग्री एंगल के लिए बच्चों पी आर हो गया परपेंडिकुलर और एस आर हो गया आपका बेस। आपको एस आर मालूम है, पी आर निकाल लेंगे। पी आर मालूम चल जाएगा तो पी आर में से क्यू आर हमको पहले से मालूम है, घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पी क्यू मिल जाएगा। तो चलिए आते हैं पी एस आर में, क्या लिखेंगे बच्चा फिर, क्योंकि हमको फिर से क्या लेना है, 10 60 डिग्री लेना होगा। क्यों 10 लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस के बीच हमको रिलेशन निकालना है। तो 10 60 डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों, पी आर अपॉन एस आर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 60 का मान सबको मालूम है, कितना होता है बच्चों, √3 बराबर पी आर। तो पी आर हमें ज्ञात नहीं है, पी आर हमने यहां से लिखा, पी आर का मान है x प्लस 20 अपॉन एस आर। एस आर हमें मालूम है कितना, तो 20। यहां देखिए इक्वेशन 1 से आपको एस आर पता चल गया। अब आप क्या करें, इसको इधर भेजें, तो 20 √3 बराबर x प्लस 20 चला गया इधर, तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 20 √3 माइनस 20। दोनों में हमने क्या किया, 20 कॉमन ले लिया तो अंडर रूट हो गया √3 माइनस 1। दिस इज योर आंसर। ये आपके एनसीईआरटी का आंसर है। और x हमने किसको माना था, तो x हमने माना था PQ को, यानी कि आपको x मतलब हो गया क्या, हाइट ऑफ क्या बिल्डिंग, सॉरी हाइट ऑफ क्या टावर, ये हमें निकालना था। अगर यहाँ पर √3 का मान दिया होता तो जनरली क्वेश्चन में कभी दिया रहता है कभी नहीं दिया रहता। अगर दिया रहता तो 1.732 का उपयोग करते और यहाँ पर √3 की जगह हम लोग 1.732 पुट करते। लेकिन चूंकि अभी हमको मालूम नहीं है, क्वेश्चन में दिया गया नहीं है, तो फिलहाल हमारा आंसर इसी फॉर्म में होगा 20 × √3 माइनस 1 अंडर रूट। तो सबसे बड़ा बात जो बच्चों समझना यही था केवल कि दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल PSR में और ट्रायंगल QSR में कॉमन साइड कौन सा है, तो उस कॉमन साइड के बेसिस पे हमने सारा काम किया। अब रह गई बात, अगर इसको हम डायरेक्ट भी बनाते तो भी ये बनता। तो SR ने हमने पहले फाइंड आउट कर लिया किस ट्रायंगल से, हमने तो QSR से हमने SR फाइंड आउट किया और उसी SR को हमने क्या किया, PSR में पुट कर दिया और वहां से हमने x का मान निकाल लिया। और x क्या है भाई, तो x जो है वह टावर का हाइट है। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस एनसीईआरटी का। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि अ स्टेचू 1.6 मीटर टॉल, स्टेचू का मतलब होता है बच्चा कोई मूर्ति, 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। इसको क्या किया गया है, एक पेडेस्टल के टॉप पर जो है सो इसको जो है सो रखा गया है। पेडेस्टल पहले समझिए क्या होता है। तो बच्चों चौक चौराहे पर वगैरह पर देखिएगा, मोड़ पर कहीं पर जो है सो
किसी महापुरुष वगैरह का जो मूर्ति लगा होता है तो उस मूर्ति के नीचे में जो है फर्श वगैरह को बना दिया जाता है, जिस फर्श पर उसको जो है सो मूर्ति को रखा जाता है। फ्लोर बना दिया जाता है उस फ्लोर के ऊपर। उसी फ्लोर को बच्चा हम लोग बोलेंगे पेडेस्टल। और इस पेडेस्टल के ऊपर एक स्टेचू देखे रखा हुआ है। इस प्रकार से मान लीजिए कि एक स्टेचू रखा हुआ है, किसी भी चीज का मूर्ति रखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया स्टेचू और ये हो गया पेडेस्टल। ये ग्राउंड है बच्चों, गौर से देखिए, ये है पेडेस्टल और ये है स्टेचू। पहला काम करेंगे, एक लाइन हम लोग खींच देंगे यहीं पर से बीचों बीच, ताकि हमें एक्यूरेट हाइट पता चले, फिगर बनाने में सुविधा हो। चलिए, ये हो गया आपका पेडेस्टल का, ये हो गया फुट पॉइंट और ये हो गया बच्चों, देखिए गौर से, ये हुआ पेडेस्टल का फुट पॉइंट जो ग्राउंड पर है। और ये हो गया पेडेस्टल का टॉप पॉइंट। ये किसका टॉप हो गया? टॉप ऑफ पेडेस्टल। किसका टॉप हो गया? ये टॉप ऑफ पेडेस्टल। और ये जो बच्चा देख रहे हो ये हो गया टॉप ऑफ स्टेचू। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन का है स्टेचू 1.6 मीटर टॉल। अच्छा चलिए, स्टेचू का आपको हाइट मालूम है 1.6 मीटर। कितना मालूम बच्चों स्टेचू का हाइट? तो 1.6 मीटर जो है वह स्टेचू का हाइट हो गया। चलिए, यहां से लेके यहां तक हो गया बच्चों 1.6 मीटर। कह रहा है कि स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। एक पेडेस्टल के टॉप पर उसको रखा गया है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड पर हम एक पॉइंट लेंगे, चूंकि ये ग्राउंड है, ग्राउंड पर हम एक पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट से बच्चा कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टेचू। स्टेचू का टॉप ये हुआ और पेडेस्टल का टॉप ये हुआ, तो टॉप ऑफ द स्टेचू इज 60 डिग्री। यानी कि ये पॉइंट हमने लिया है और इस पॉइंट से स्टेचू के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वह बन रहा है बच्चों कितना डिग्री? तो 60 डिग्री। गौर से समझे क्वेश्चन को। और फिर आगे देखिए क्वेश्चन, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल। कह रहा है कि पेडेस्टल के टॉप का जो एंगल बन रहा है एलिवेशन एंगल कितना? तो 45 डिग्री। तो चलिए हम इसको मिला लेते हैं। ये हो गया बच्चा टॉप ऑफ पेडेस्टल, तो ये एंगल हो गया 45 डिग्री। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। आपको निकालना है किसका हाइट? तो पेडेस्टल का। तो मान लिया हमने पेडेस्टल का हाइट कितना, हमने x। चलिए शुरू करते हैं, फिर पॉइंट देना P, इस पॉइंट को हम लोग मान लेंगे Q, इसको हम लोग मान लेंगे R और इसको हम लोग मान लेंगे S। तो यहां देखिए बच्चा दो ट्रायंगल बना, एक ट्रायंगल बना PSR और एक ट्रायंगल बना बच्चा QSR। दोनों में देखिए फिर एक साइड कॉमन है, SR कॉमन है, तो फिर सेम क्वेश्चन आपका बनेगा, उसी बेसिस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग आते हैं बच्चा इन ट्रायंगल। चलिए पहले आप लोग कुछ डायमेंशंस लिख लीजिए। PQ का मान आपको मालूम है 1.6 मीटर, ये हो गया हाइट ऑफ स्टेचू। QR को हमने लेट कर लिया है x। तो बच्चों बताइएगा PR का मान कितना हो जाएगा? तो PR बराबर हो जाएगा PQ प्लस QR। PQ प्लस QR। PQ है बच्चों 1.6 और QR है x, तो इसको सीधे लिख देंगे बच्चा x प्लस 1.6 मीटर। दिस इज द क्या हो गया? हाइट हो गया कहां से कहां तक? तो ये टोटल कहां से? तो बॉटम ऑफ द पेडेस्टल टू द टॉप ऑफ द स्टेचू, इन दोनों के बीच का लेंथ आपको मिल गया। चलिए हम लोग आते हैं बच्चा इन ट्रायंगल QSR। फिर देखेंगे, यहां हमें एंगल मालूम है। मैंने फिर कहा आपको कॉमन साइड आपका कौन सा है? SR। तो SR पर हम लोग वर्क करेंगे। तो एंगल 45 डिग्री के लिए बच्चों ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस। परपेंडिकुलर आपको निकालना है, ना तो आपको परपेंडिकुलर मालूम है ना आपको बेस मालूम है। लेकिन चूंकि आपको अभी मालूम एक बात है क्या कि यहाँ पर SR पर हमें वर्क करना है, तो SR क्या आपका बेस है, तो बेस पे आपको वर्क करना है, लेकिन आपको निकालना क्या परपेंडिकुलर। तो हमें परपेंडिकुलर और बेस के बीच रिलेशन को ही देखना होगा, यहाँ हाइपोटेनस के रिलेशन को हम लोग देखेंगे नहीं। तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रिलेशन देता है आपको 10, तो 10 थीटा के लिए लगाएंगे हम लोग। तो 10 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? QR अपॉन SR। 10 45 का मान, सबसे पहला बात बच्चों टेबल सबको याद होना चाहिए।
एंगल टेबल सबके पास जो है सो सबको पूरा एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, तभी जाकर के इसमें आप लोग आप पूर्णतः एंगल टेबल को याद रखें। tan 45 डिग्री का मान क्या बच्चों 1 और QR का मान है x और SR हमें निकालना है। तो बच्चों यहां से SR का मान हमें मिल गया, SR बराबर कितना मिल गया, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। चलिए अब आता हूं बच्चों इन ट्रायंगल PSR। आइए PSR में देखिए बच्चा टोटल एंगल कितना बन रहा है, ये देखिए गौर से यहां तक टोटल ये एंगल है, ये एंगल, तो ये एंगल टोटल कितना डिग्री है बच्चों 60 डिग्री। तो फिर हमको लेना है परपेंडिकुलर और बेस के बीच रिलेशन, तो हम लोग क्या लिखेंगे tan 60 डिग्री। परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा PR और बेस बच्चों हो जाएगा हमारा SR। चलिए tan 60 का मान हमें बच्चा मालूम है, चलिए चौक ले लेते हैं। tan 60 का मान मालूम है √3 PR हमने अभी यहां निकाला था, PR का मान x प्लस 1.6 अपॉन SR का मान हमने यहां निकाला था फ्रॉम 1 x हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे √3x बराबर x प्लस 1.6। ये आपको किसका मान हो गया बच्चों, ये मान हो गया आपको, यहां से हम लोग क्या करेंगे, सॉरी √3x हो गया। चलिए काम करते हैं, x को हम लोग यहां ले आते हैं, √3x माइनस x को एक तरफ ले लिया बराबर हो गया बच्चों 1.6, √3 कॉमन ले लेंगे तो बच्चा सॉरी x कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। चलिए आगे देखिए बच्चों, यहां मैं सॉल्व कर रहा हूं, यहां से बच्चों x का मान आपको मिलेगा क्या, तो 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। इस √3 माइनस 1 को रेशनलाइज कर लेंगे हम लोग इसको, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कंजुगेट से, तो √3 प्लस 1 से हम लोग इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिए, तो ऊपर हो जाएगा बच्चों 1.6 इंटू √3 प्लस 1 एक साथ। नीचे देखिएगा आप लोग a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला यहां पर वर्क करेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू प्लस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर लगाएंगे हम लोग बच्चों √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। चलिए यहां पे जगह खत्म हो गया है, हम लोग यहां आ रहे हैं, यहां पर हम लोग सॉल्व कर दे रहे हैं इसको। कितना हो जाएगा बच्चों 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन कितना हो गया, ये मान हम लोग किसका मान निकाल रहे हैं बच्चों, ये मान हम लोग निकाल रहे हैं x का, अपॉन कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 3 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो बच्चों हो जाएगा कितना x बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू, यहां जगह ही नहीं बच रहा है अभी, चलिए इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। यहां पर √3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, 2 से इसको हम लोग काट लेंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा 1.6 को हम लोग काट लेंगे तो हो जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1, दिस इज योर आंसर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों आप लोग। ये 3 माइनस 1 यहां पर मैं एक्चुअली लिख देता हूं 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 2 से इसको काट लीजिए, 2 से इसको काट लीजिए, ये हो जाएगा बच्चा 0.8, इसका आंसर हो जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ये हो गया x का मान। सो द हाइट ऑफ पेडेस्टल इज 0.8 इंटू √3 प्लस 1। देखिए बच्चों इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये जो आपको निकल गया हाइट ऑफ क्या पेडेस्टल निकल गया कितना, तो 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। क्योंकि यहाँ जगह नहीं था बच्चों तो यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया है। तो चूंकि आप लोग वीडियो को पहले से देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, ये पहले से फिगर है, ये 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर बाद में आया है। और ये मान किसका निकल गया बच्चों, x का मान निकल गया। तो x का मान कितना हो गया, तो x इसका हाइट था तो पेडेस्टल का हाइट था, तो इसका आंसर हो गया बच्चा 0.8। यहाँ चूंकि 1.6 था 2 से काटे तो 0.8 हो गया, तो 0.8 इंटू √3 प्लस 1। अगर आपको √3 का मान पहले से मालूम होता तो क्या करते हैं हम लोग √3 का मान भी पुट करके तब सोल्यूशन करते हैं। चूंकि √3 का मान हमें दिया नहीं गया है
और आपके एनसीईआरटी का आंसर भी इतना ही है, तो आप लोग कितना आंसर के 0.8 इंटू √3 प्लस 1। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन समझिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन को। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। कहता है कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो देखना कहां से है, तो फुट ऑफ द, क्या कह रहा है बच्चों, फ्रॉम द, क्या कह रहा है कि फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री। यानी कि क्वेश्चन को इस प्रकार समझिए, यानी कि दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। अगर आप यहां बनाते हैं बिल्डिंग को, पहले तो आप ग्राउंड को ले लें। ग्राउंड पर एक बिल्डिंग है और इसी ग्राउंड पर बच्चों एक टावर भी है। और क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखा जा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री। अब ये बात भी बताएंगे आपको कि आखिरकार टावर को हमने ज्यादा ऊंचा और बिल्डिंग को हमने कम ऊंचा क्यों लिया है। ये कहां दिया हुआ, दिया हुआ नहीं है, लेकिन बच्चों इसको समझना होगा। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ये आपका क्या हो गया, ये हो गया टावर और ये हो गया बच्चों बिल्डिंग। क्वेश्चन में कह रहा है कि टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का, ये बिल्डिंग का टॉप हो गया और ये बिल्डिंग का बॉटम हो गया जो ग्राउंड पर है, ये टावर का टॉप हो गया और ये टावर का क्या हो गया बच्चों, बॉटम हो गया जो कि ग्राउंड पर है। तो टावर के बॉटम से बिल्डिंग के टॉप को जब देखेंगे तो एंगल 30 डिग्री बनेगा। आगे पढ़िए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। अब टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से, तो फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का फुट यहां है। तो इस केस में एंगल कितना डिग्री बन रहा है बच्चों, 60 डिग्री। यही बात समझ में आ गया, क्योंकि एंगल यहां पर 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री का एलिवेशन एंगल से कम होगा। इसका मतलब है कि टावर ज्यादा ऊंचा है तब तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा बना है। हमें गर्दन को ज्यादा ऊपर कब करना पड़ेगा, जब कोई चीज ज्यादा ऊंचा होगा। यानी कि टावर क्या है, बिल्डिंग की तुलना में ज्यादा ऊंचा है। ठीक है, अब क्या कर रहा है क्वेश्चन देखिए, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। आपको बिल्डिंग का हाइट निकालना है। मान लेते हैं बिल्डिंग का हाइट हम लोग कितना बच्चों, x मान लिया हमने, बिल्डिंग का हाइट कितना है, x। चलिए एक चीज दे दिया है कि द टावर इज 50 मीटर हाई। क्वेश्चन में आपको साफ साफ दे दिया है कि टावर का जो ऊंचाई है वह है बच्चों 50 मीटर। चलिए इस ट्रायंगल का नाम मैंने रख दिया PQR। चलिए यहां मैं लेता हूं S। चलिए यहां आपको दो ट्रायंगल मिल रहा है, एक ट्रायंगल मिल रहा है बच्चों PQR, एक ट्रायंगल मिल रहा है बच्चों SQR। फिर देखिए दोनों में कॉमन बेस क्या है भाई। मैंने क्या कहा था कि दो ट्रायंगल जहां भी बने तो वहां पर आप कोई चीज कॉमन ढूंढिएगा। तो यहां हमारे पास कॉमन बेस क्या है, QR, यानी कि QR को हमको लेना है कंसिडरेशन में। QR के बिना काम नहीं होगा। चलिए आइए, अगर हम लोग बच्चों, चूंकि डाटा आपको दिया गया है किसमें, तो डाटा आपको दिया गया है PQR में। आपको डाटा मालूम है PQ को, तो हमने PQR को ही पहले लेना है। तो चलिए क्या क्या दिया गया वो लिख लेता हूं मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। PQ का मान आपको दे दिया गया है 50 मीटर। SR का मान आपको निकालना है। SR को आपने X लेट कर लिया है, बगल में लेट लिख दीजिए, और आपको इसी का मान निकालना है। चलिए आते हैं हम लोग बच्चा इन ट्रायंगल PQR। चलिए हम लोग इसमें क्या लगेंगे वो पहले समझेंगे। अगर देखा जाए 60 डिग्री के लिए, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया बच्चों हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर मालूम है, अगर हमको बेस पता चल जाता है, बेस मतलब कि QR, ये QR का काम आपको SQR में भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप PR निकालते हैं तो फिर आपको SQR में कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। तो हमको ये रिलेट करना होगा कि कौन सा ऐसा साइड है जो दोनों के लिए काम कर रहा है। तो हमें यहां पर क्या करना होगा, QR निकालना होगा। PR निकालने से कोई फायदा नहीं है, हमें QR निकालना होगा। और उसी QR के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल SQR के
डायमेंशंस में पुट करेंगे तब जाकर के इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग लेते हैं। तो चूंकि हमको क्यूआर निकालना है, परपेंडिकुलर मालूम है 60 डिग्री के लिए, और हमें बेस निकालना है, तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच रिलेशन आपको फिर कौन देगा? 10। मैंने पहले ही दिन चर्चा में आपसे कहा था कि ज्यादातर उपयोग आपको 10 का होगा। ठीक है, आइए 10 कितना डिग्री बच्चों? 60 डिग्री। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग और घर कर ले, चूंकि बाद में जगह नहीं मिल पाता है। यहां मैं लिख लेता हूं इन ट्रायंगल पी क्यू आर 10 60 डिग्री। तो 10 60 हो जाएगा बच्चों पी क्यू अपॉन क्यू आर। क्यू आर हो गया बेस। पी क्यू 10 60 का मान है बच्चों √3 मालूम है सबको। पी क्यू हमें मालूम है 50, क्यू आर हमें निकालना है। तो बच्चों क्यू आर बराबर हो जाएगा 50, √3 चलाएगा नीचे, 50 अपॉन √3। अभी रेशनलाइज नहीं करेंगे, देखते हैं जिस प्रकार से उपयोग हुआ डायमेंशन का उस प्रकार से इसको करेंगे। चलिए ये हमने मान निकाल लिया क्यू आर का। अब बच्चों हम लोग आ रहे हैं इन ट्रायंगल एस क्यू आर। आइए यहीं पर मैं ले रहा हूं इन ट्रायंगल एस क्यू आर। देखिए बच्चों क्यू आर हमने पता कर लिया है यहां से, और हमें निकालना है परपेंडिकुलर। इस 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर है और ये बेस है बच्चों। परपेंडिकुलर और बेस के बीच रिलेशन फिर कौन देगा? तो 10। यहाँ पे हमें क्या लेना होगा? 10 लेना होगा। हमें परपेंडिकुलर निकालना है, बेस हमने पहले ही निकाल लिया है। तो 10 कितना डिग्री बच्चों? तो 10 30 डिग्री। तो फॉर्मूला एस आर अपॉन क्यू आर। चलिए इसको हम लोग यहां सॉल्व करते हैं। आइए 10 30 का मान है बच्चों 1/√3। एस आर हमें मालूम है, सॉरी एस आर हमें निकालना है। एस आर का मान हमने कितना माना था? x माना था। और क्यू आर हमें पहले से मालूम था 50 अपॉन √3 पहले हमने निकाला था, है ना। अब क्या करना बच्चों? इसको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए x का मान बच्चों कितना हो जाएगा? अच्छा एक काम आप लोग और कर सकते हैं इसको सॉल्यूशन के लिए। तो सीधा मैं कहूंगा इसको मल्टीप्लाई कर दें, बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो x बराबर आपको हो जाएगा 50 अपॉन √3, 50 अपॉन √3, और बाय में पहले से क्या है बच्चों? √3। ये 50 अपॉन √3 को टोटल मैंने यहां भेज दिया, और ये आपका जो है √3 नीचे है। ये √3 चलाएगा नीचे, ये हो जाएगा बच्चों 50 अपॉन √3 इंटू √3, सो 50 अपॉन 3। जो आपका सोल्यूशन निकलेगा उसको सॉल्व कर लेंगे। ये निकलेगा बच्चों 3 बन जा 3 हो जाएगा, बचा 2 6 20, तो 3 6 जा 18, फिर 0, तो कितना हो जाएगा बच्चों? फिर 2, तो 16.66 चलेगा इस प्रकार से। कितना होगा? या तो इसको हम लिखेंगे बच्चों 16.7 मीटर। दिस इज योर आंसर। चलिए इसको समझिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन होगा ये। आपको दो ट्रायंगल बना, एक बना आपका पी क्यू आर। पी क्यू आर से मैंने क्या किया? क्यू आर निकाल लिया हमने, और उस क्यू आर को हमने क्या किया? ट्रायंगल एस क्यू आर में पुट कर दिया। ट्रायंगल एस क्यू आर में हमने यहाँ देखा, हमने क्यू आर का मान कितना था? 15/√3। √3 को यहाँ भेज दिया, √3/√3 क्या हो गया? 3 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई में 15/3, और आंसर है 16.66। इसको हम लिखेंगे 16.7, राउंडिंग ऑफ करके इसको लिखेंगे 16.7 मीटर। सो द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16.7 मीटर। आपका क्वेश्चन में कह रहा था क्या निकालने के लिए? फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। योर आंसर इज 16.7 मीटर। x इज इक्वल टू 16.7 मीटर। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए बच्चों, इसको आप लोग पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, होल में भी। इसको स्क्वायर लिखेंगे। कितना है बच्चों? 15 है, तो 3 से 16 टाइम हो जाएगा। 16 3 जा 48, 2/3। ये आपको निकल जाएगा 16 होल 2/3 मीटर। ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो आप यहाँ पर आंसर या तो 16.7 मीटर लिखिए, या आप आंसर में क्या लिखिए बच्चों? 16 होल 2/3 मीटर। दोनों आंसर चलेगा, क्योंकि आपकी बुक में ये आंसर दिया हुआ था, इसलिए इसको हम बता दिए फिर से। लेकिन आपका आंसर जो है 16.7 मीटर भी सही है, 16 होल 2/3 भी सही है, या 15/3 भी सही है। जो आपको लिखना लिख सकते हैं। पॉइंट में आपका ये आंसर आएगा और होल में आपका ये आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का, एनसीईआरटी क्लास 10 का है। ये देखिए गौर से बच्चों। तो
ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको समझेंगे बढ़िया से, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। कह रहा है कि बच्चा दो सेम हाइट का अलग अलग दो पोल्स हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट में खड़े हैं, स्टैंडिंग है अपोजिट में, ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, और रोड के दोनों ओर, ये रोड है मान लीजिए, ये रोड है, इस रोड के दोनों साइड पोल्स हैं और दोनों पोल्स का जो बच्चों हाइट है, हाइट सेम है दोनों पोल का। समझेंगे। आगे कह रहा है विच इज 80 मीटर वाइड। जो रोड है उस रोड की टोटल जो चौड़ाई है बच्चों, टोटल जो वाइडनेस है वो है 80 मीटर। टोटल वाइड कितना है, वो रोड की चौड़ाई कितनी दी हुई है, 80 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, कहता है इस रोड के बीच में कहीं पर हमको एक पॉइंट लेना है। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। चलिए इसके बीच में हम कोई भी एक पॉइंट, चलिए यहां लेते हैं कोई भी एक पॉइंट, ऐसा नहीं करा मिडिल में, बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में कहीं पॉइंट लेना है और उस दोनों पॉइंट से बच्चा बिल्डिंग्स के टॉप को देखना है, सॉरी पोल्स के टॉप को देखना है। तो दोनों केस में कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, एक केस में 60 डिग्री और एक केस में कितना बच्चा 30 डिग्री। तो आप ही सोच के बताइए, यहां एंगल ज्यादा बड़ा है तो ये एंगल कितना डिग्री होगा और ये एंगल कितना होगा बच्चों 30 डिग्री। आगे क्या कह रहा है, आपको पोल के हाइट को निकालना है। चलिए पोल के हाइट को हमने x मान लिया, तो इधर बच्चों पोल का हाइट कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और एक बात बच्चों और आपको कह रहा है क्या, कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, कह रहा है क्या कि ये जो पॉइंट लिए हैं बीच में, उसका दोनों पोल से डिस्टेंस भी क्या है वो भी हमें निकालना है। चलिए इसका हम लोग पहले नाम रख लें, P Q R S T। चलिए हमने नाम रख लिया P Q R S T। ये टोटल जो वाइड है बच्चा, ये टोटल वाइड कितना है 80 मीटर। तो चलिए हम एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ QR का हम लेंथ कोई मान लेते हैं Y। तो आप लोग खुद बताइए कि RT का लेंथ कितना होगा बच्चों। तो टोटल ये 80 था और यहां से लेके यहां तक Y हो गया, तो यहां निकल गया आपको 80 माइनस Y। ये हो गया आपका 80 माइनस Y, कहां से कहां, तो R से लेकर के T के बीच की दूरी और Q से लेकर R के बीच की दूरी कितनी होगी बच्चों, तो Y। चलिए हम लोग लिख देते हैं बच्चों, QR को हमने Y माना है, लिखेंगे लेट QR बराबर Y एंड सो क्या निकालना बच्चों हमें RT। तो RT का मान हो जाएगा बच्चों कितना, तो 80 माइनस Y, 80 माइनस Y। आप मीटर लिख सकते हैं और यहाँ पे आप Y मीटर लिखिए, चलेगा, नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लेकिन एक बात देते हैं आपसे कि दोनों हाइट क्या है आपस में बराबर है, यानी कि PQ और ST जो है बराबर है, PQ बराबर है ST के। चलिए हम लोग फिर आते हैं बच्चों, चलिए हम लोग चर्चा करते हैं इन ट्रायंगल पहले PQR में। आइए इन ट्रायंगल, अच्छा इसका दोनों का हम लोग क्या मान चुके हैं X। चलिए इन ट्रायंगल PQR, यहां तो हाइपोटेनस की चर्चा ही नहीं करनी है, हाइपोटेनस से कोई रिलेशन नहीं है इन दोनों के बीच, तो हमें हाइपोटेनस के बारे में सोचना भी नहीं है। तो PQR में एंगल 60 के लिए बच्चों ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, तो हमें परपेंडिकुलर भी निकालना है, बेस भी निकालना है। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, तत्काल P और B के बीच एक रिलेशन तैयार करके कुछ रिलेशन हम लोग बनाएंगे। चलिए tan 60 का मान बच्चों लगाएंगे, वहां पर 10 लगाएंगे, क्यों, चूंकि P और B के बीच रिलेशन तैयार करना है हमको। तो tan 60 हो जाएगा बच्चों PQ अपॉन QR, PQ अपॉन QR। tan 60 का मान हो गया बच्चों √3। PQ का मान हमें मालूम नहीं है, हमने X माना है और QR को हमने क्या माना है Y। तो यहां से बच्चों एक बात आपको पता चल गया, क्या X बराबर हो गया बच्चों
√3 इंटू वाई इक्वेशन नंबर 1। ये हमने मान निकाल लिया किसका, तो पी क्यू का कहिए या फिर एक्स का कहिए। तो अभी एक्स को हमने वाई के फॉर्म में कन्वर्ट किया। अभी एक्स और वाई किसी का मान अभी एप्रोप्रिएट निकला नहीं है। चलिए हम लोग आते हैं फिर अब इन ट्रायंगल SRT, यहां भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो बच्चों यहां भी इस 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर और ये बेस हाइपोटेनस हमको अभी मतलब नहीं है, तो क्या लेंगे बच्चों, tan 30 डिग्री। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया बच्चों, ST अपॉन RT। चलिए देखिए गौर से, tan 30 होता है बच्चों 1/√3, चौक लेने दीजिए, 1/√3। और ST का मान है बच्चों x, क्योंकि देखिए मैंने पहले बोला था क्योंकि PQ और ST बराबर लंबाई का है, जो इसका लेंथ होगा वही लेंथ इसका होगा x अपॉन RT। RT हमें मालूम बच्चों 80 माइनस y। चलिए हम यहां से देखते हैं बच्चों, x का मान हमें मालूम है √3y। तो जहां x है वहां हम लोग क्या पुट करेंगे, √3y। तो 1/√3 x के जगह क्या पुट कर दिया हमने, √3y अपॉन 80 माइनस y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये चलाएगा इधर, 80 माइनस y इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 हो जाएगा बच्चों 3y। √3 3। चलिए इसको सॉल्व किया जाए, y को उधर भेज दिया जाएगा तो 80 बराबर हो जाएगा बच्चों 3y प्लस y। आगे देखेंगे तो हो जाएगा बच्चों 3y प्लस 4y, कितना हो जाएगा 4y। अब बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 80। तो y बराबर निकल जाएगा 80/4, 4 से कितना टाइम 20 टाइम, तो 20 मीटर। यानी कि आपको y का मान पता चल गया, यानी कि एक पोल जो था लेफ्ट साइड में, उस पोल से उस पॉइंट का डिस्टेंस, जो पॉइंट हम लोग बीच में लिए थे, तो एक डिस्टेंस हमको मिल गया 20 मीटर। चलिए दूसरा डिस्टेंस हम लोग RT भी निकाल लेते हैं। y का मान किसके बराबर होगा बच्चों, QR का। तो हम लोग लिख लेते हैं QR बराबर कितना होगा बच्चों 20 मीटर। आगे निकाल लेते हैं मान किसका, RT का। तो RT का मान कितना है बच्चों 80 माइनस y। तो y का मान 620, तो हो गया बच्चों 80 माइनस 20 यानी कितना मीटर, तो 60 मीटर। एक आपको पता चल गया क्या। तो दूसरा पोल जो राइट साइड में था, वहां से भी इस पॉइंट का डिस्टेंस जो बीच में लिए थे, उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों 60 मीटर। तो एक हो गया आपको 20 मीटर, एक हो गया आपको 60 मीटर। अब रह गया बच्चों क्वेश्चन का है क्या कि आपको बताना है हाइट ऑफ द पोल। तो हाइट ऑफ द पोल हमने कितना लिखा है x, x का मान कितना है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या बच्चों, फ्रॉम 1 x बराबर हो जाएगा √3y, और y का मान हमें कितना मालूम है पहले से 20, सो 20√3 मीटर। तो बच्चों x हमने किसको माना था, तो x हमने माना था किसको, या तो आप बोल सकते हैं किसको PQ को, या तो आप बोल सकते हैं ST को। तो आप यहां लिख सकते हैं PQ बराबर 20√3, या फिर आप कह सकते हैं बच्चों क्या इसको ST भी कर सकते हैं। सो PQ बराबर ST बराबर 20√3 मीटर। दिस इज योर आंसर। तो हमने क्या लिखना है आगे, सो द हाइट ऑफ द पोल इज 20√3 मीटर एंड डिस्टेंसेस आपको मालूम है पॉइंट का। एक डिस्टेंस निकल गया आपको फ्रॉम पॉइंट Q से कितना निकल गया डिस्टेंस, तो बच्चों 20 मीटर, और T से कितना निकलेगा बच्चों डिस्टेंस, तो 60 मीटर। ये बिल्कुल आसान ही क्वेश्चन था, एकदम बिल्कुल आसान था। कैसे बनाया हम लोगों ने, दो पोल हमने बना लिया, दोनों इक्वल लेंथ का था, और दोनों क्या है रोड के एक दूसरे के दोनों तरफ है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड में, और टोटल आपको जो चौड़ाई दे दिया गया, विड्थ दे दिया गया किसका, रोड का, तो दे दिया बच्चों 80 मीटर। तो आपको इसके बीच में कोई पॉइंट लिया, पॉइंट को हमने y मान लिया डिस्टेंस, तो एक y, तो दूसरा कितना होगा बच्चों 80 माइनस y। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, रिलेशन तैयार करके हमने पहले x का मान निकाला, उसी x के मान को हमने दूसरे ट्रायंगल में पुट किया, और जाकर के आपका सोल्यूशन दिया। चलिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो आपका कल होगा। कल आपको आगे का जो इसमें जो क्वेश्चन बच गया है सारा का सारा वो कल करवा दिया जाएगा।
तो आपका ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से पढ़िए। चलिए ठीक है बच्चों।